बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग इनसाइड। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक मज़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज हमारे किचन में बन रहा है सुहांजना, वो भी चिकन के साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। चिकन हमने ले लिया है 1 किलो। सुहांजना हमारे पास 1.5 kg है। सुहांजने को हमने किस तरह से तैयार किया है देख लेते हैं। पे हमने तकरीबन 1.5 किलो सुहांजना लिया है। इसको अच्छी तरीके से साफ़ करके इसकी डंडियाँ वगैरह निकाल दी हैं और इसके फूल भी निकाल दिए। सिर्फ हमने कलियाँ रहने दी हैं और अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लिया कि इसमें कोई मट्टी वगैरह ना हो। अच्छे से साफ़ करके हम इसको खुले बर्तन में खुले पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। इस तरह हाथों की मदद से मसल के वॉश कर लेंगे। अच्छे से वॉश करने के बाद एक खुले बर्तन में 3 से 4 गिलास पानी डाल के सुहांजने को बॉयल कर लेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। जब सुहांजना अच्छे से बॉयल हो जाएगा तो फिर हम इसका पानी गिरा देंगे और इसको ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे। और ये वाला स्टेप हम इसका दोबारा करेंगे, यानी कि धो के इसको दोबारा से बॉयल करेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद इसको दोबारा से इसका पानी गिरा के इसको ठंडे पानी से वॉश करके और हाथों की मदद से अच्छे से पानी निचोड़ के इसका एक अलग से बर्तन में इसको सुहांजने को निकाल लेंगे। अब हम इसको एक एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रीज़र में 7 से 10 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं और हस्ब ज़रूरत इसे निकाल के सालन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये पकाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 1.5 टेबल स्पून नमक है, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा है, 3 अदद दरमियानी साइज़ के प्याज हैं, 2 अदरक के टुकड़े और 5 से 6 अदद जवे लहसुन के हैं और 4 अदद टमाटर और 3 पाव हमारे पास दही है। अब हम प्याज, लहसुन, अदरक को ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। अब एक खुला बर्तन ले लेंगे, इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल डालेंगे। कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज, लहसुन, अदरक वाला पेस्ट डाल के 5 से 10 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे ताकि मसाले का कच्चापन दूर हो जाए। जितनी देर में प्याज वाला पेस्ट फ्राई हो रहा है हम टमाटर का भी पेस्ट तैयार कर लेते हैं। प्याज फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे और साथ में नमक भी डाल देंगे। नमक मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चिकन को मीडियम फ्लेम पर इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन सा हो जाए। चिकन गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें बाकी मसाले डाल देंगे। और 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। अब इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देंगे और चिकन को ढक के मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए कुक कर लेंगे ताकि मसाले भी भुन जाएं और चिकन भी गल जाए। और इसमें हमने पानी शामिल नहीं करना, ये बात याद रखनी है। चिकन टमाटर के पानी में ही गल जाएगा। 7 मिनट हो चुके हैं, ये देखें टमाटर भुन चुके हैं और ऑयल भी सेपरेट हो रहा है। अब इस स्टेज पर हम इसमें 3 पाव जो हमारे पास दही था वो डाल देंगे। और फ्लेम को हाई कर लेंगे और चिकन को हाई फ्लेम पर भून लेंगे। चिकन को दही के साथ पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे और साथ ही इसमें सुहांजना जो हमने रेडी करके रखा था वो भी डाल देंगे। सुहांजने को हमने फ्रीज़र से निकाला है तो इसलिए फ्लेम को हम मीडियम से लो करके सुहांजने को चिकन के साथ 10 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे ताकि सुहांजने में चिकन का टेस्ट भी आ जाए और सुहांजना अच्छे से मेल्ट हो जाए।
10 मिनट हो चुके हैं, दम खोल देते हैं। ये देखें जी, ज़बरदस्त सालन रेडी हो रहा है। अब हमने इसको हल्के हाथों से हाई फ्लेम पर इतना भूनना है कि पानी भी रिड्यूस हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। अब हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। ये देखें ऑयल सेपरेट हो रहा है। अब हमारा स्वांजरा चिकन रेडी हो चुका है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और सालन को डिश आउट कर लेंगे। हमारी आज की रेसिपी चिकन स्वांजरा बन के बिल्कुल रेडी है। देखने में जितनी मज़े की है, खाने में उससे ज़्यादा मज़े की है। चिकन स्वांजरा बनाएं और स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को इसी तरह फॉलो करें तो आपकी रेसिपी बिल्कुल इस तरह से बनेगी। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और टेस्ट तो बिल्कुल लाजवाब है। मैं तो इसको टेस्ट करने जा रही हूँ। आप लोग भी इस रेसिपी को बनाएं और इन्जॉय करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो लाइक और शेयर कर दिया करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हाजिर होते हैं किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।